लगातार अब जो है कि टीपी न्यूज़ जो है कि शिक्षा विभाग का जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन लगातार कर रही है और इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान आप पल पल की हर अपडेट आप देखेंगे कि आखिर किस कदर आप शिक्षकों की बदहाल स्थिति हो गई है, जो कि लगातार अपनी ड्यूटी से नदारत की बात कहें या फिर लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नजर करते आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय लाल मरकाम। अभी जिस तरीके से शिक्षा की बदहाल स्थिति को देखते हुए जिले के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने किस तरीके से शिक्षकों को एक हदायत दी है कि शिक्षा की गुणवत्ता विहीन होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया जाए, वो बाकायदे एक लेटर पैड में जिसका आप कॉपी भी देखेंगे। लेकिन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये शासकीय प्राथमिक शाला खर्रा का स्कूल है, ग्राम पंचायत रामनगर में आता है। और वहीं मैं बताना चाहूँगा, बड़ी दिलचस्प बात है कि इस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति क्या है और यहाँ की शिक्षकों की उपस्थिति क्या है, ये तो बड़ी विडंबना की बात है। अभी मैं इस गांव में पहुंचा हुआ था, तो जो कि ग्रामीणों ने जो शिकायत जो हमें जानकारी दिया कि इस खर्रा के जो शिक्षक है लगातार ड्यूटी से नदारत रहते हैं, कहीं जाके अपना बिजनेस करते हैं, कहीं पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, कहीं अपने घर पे जाके रहते हैं। ऐसी मामला आने के बावजूद मैं इस खर्रा के प्राथमिक शाला स्कूल में पहुंच चुका हूं, जो कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और अभी लंच का जो समय हो चुका है वो मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लगभग 7 से 8-10 की जो संख्या में ये बच्चे जो आए हुए हैं। वहीं मैं इस स्कूल का हकीकत दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये 14 बच्चे मेरे पीछे दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों की इतनी बड़ी कवायद हो गई है कि यहाँ के बच्चे लोग से बातचीत नहीं करने दिया जाता है। तो लगातार मैं अभी जो है कि यहाँ अभी क्लास में बच्चे जब बैठे तो मैं उनसे कुछ सवाल और जवाब कर रहा था कि आखिर शिक्षक कब आते हैं, क्या होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ के शिक्षक शायद अभी नाम पता नहीं है, अंदर में बैठे हुए हैं, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे जाके बोला कि ये सब अच्छा नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हैं बच्चे से। आखिर ऐसे कौन से अधिकारी ने इनको छूट दे रखा है कि आखिर जो कि बच्चे यहाँ कोई पहुँचते तो बच्चे से बातचीत नहीं करने दिया जाता है। इनको तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रहता है, ना कि ये छोटे छोटे ये बच्चे जो कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रपति के एक दत्तक पुत्र एक पंडो जनजाति के बच्चे आते हैं, पंडो समुदाय के बच्चे आते हैं। और लगातार मैं दिखाना चाहूंगा कि ये अधिकतर जो बच्चे दिख रहे हैं एक पंडो समुदाय के बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है? उर्मिला। कौन सी कक्षा पढ़ती है? चौथी। डेली स्कूल आती है? कल भी आई थी? आज कितने बजे स्कूल आई थी बेटा? 9 बजे। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 2। अभी दोनों टीचर स्कूल में हैं? एक टीचर जल्दी से घर चल गई से। कितने बजे गए हैं? कितने बजे गए हैं यहाँ से? मुझे मालूम नहीं नहीं है मालूम। स्कूल में आज नहीं पढ़ाए हैं वो टीचर? क्या नहीं पढ़ाए हैं? कितना बजे टीचर आए थे? स्कूल में कितना बजे आते हैं? जब आप लोग 9 बजे आते हैं तो टीचर लोग कितने बजे आते हैं? 10 बजे। 10 बजे दोनों टीचर आए थे आज। अब कितने बजे चले गए? मालूम नहीं है मालूम। लगातार जो है कि ये बच्चों की कयावत जरा देखिए कि आखिर इन बच्चों के साथ यहाँ के शिक्षकों ने किस कदर खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैंने जो है कि शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी ललित पटेल जो हैं, इनको बार बार आग्रह करते आया हूं, बार बार ऐसे स्कूलों ऐसे निकम्मों शिक्षकों की लापरवाही को लगातार उजागर करते आया हूं, लेकिन शायद उनके कान तक जूत तक नहीं रेंगती है और ऐसे शिक्षकों को लगातार एक कमीशन लेकर संरक्षण देते हैं। और ऐसे कई मामले अभी उजागर करूंगा इस स्कूलों की और यहाँ के जो शिक्षकों की कि आखिर कमीशन मिलेगा तो बीओ इनको छूट दे देगा कि आप कुछ भी करो, अपना घर का क्यों ना खेती बाड़ी करो, आप ड्यूटी क्यों आएंगे। एक बड़ी कवायद की बात है। लेकिन बलरामपुर कलेक्टर जो है कुंदन कुमार और अभी जो नए जिला शिक्षा अधिकारी, हालांकि इन्होंने एक जो है कि सभी शिक्षा अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि प्रत्येक स्कूलों की जो है कि गुणवत्ता विहीन शिक्षा को बरकरार रखने का हिदायत दी है। लेकिन क्या
ये बच्चों के साथ अभी अपने टीचर का नाम पूछेगा तो अपने टीचर तक का भी नाम मालूम नहीं है इनको। ये बोलते हैं कि हमें टीचर का ही नाम नहीं पता है। आखिर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यह एक बच्ची है, मैं दिखाना चाहूंगा जिससे अभी मैं बातचीत कर रहा था। यह वही बच्ची है, इनको अभी इनके टीचर का नाम नहीं पता है। बेटा क्या एक बार फिर बताना टीचर का क्या क्या नाम है? एक का नाम पता है? एक का नाम नहीं पता है। देखिए बड़ी विडम्बना है। कौन से क्लास से पढ़ती है बेटा? 5वीं। 5 साल इस स्कूल में पढ़ते हो गया और हो सके कि यहाँ के शिक्षक भी 10 साल से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इनको अपने शिक्षक का भी नाम नहीं पता। आखिर कैसे ये बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन मेरा मकसद इतना नहीं था, यहाँ का कुछ मसला और था कि यहाँ जो शिक्षक हैं जिनका नाम शायद जो महिला अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मंसूर आलम, जिन्होंने एक सहायिका जो है उनके मसले पे मैं यहाँ आया था और उनका जो क्या पूरा मसला है मैं उस महिला से ही बातचीत जरूर कराना चाहूंगा। हालांकि थोड़ी देर पहले आपने मुझे देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से महिला ने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि यहाँ के शिक्षक किस तरीके से इनको सहायिका पद से भी पृथक किया और उसके साथ साथ इनसे राशि भी लिया। यहाँ के ललित पटेल जो है बीओ शिक्षा अधिकारी, उन्होंने भी इन्हें घूस के तौर पे पैसा लिया है। आखिर ऐसे रिश्वतखोर अधिकारी और ऐसे कर्मचारियों पे कब तक नाकाम लगेगी, बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे और लगातार उजागर करेंगे कि आखिर ऐसे शिक्षक और ऐसे शिक्षा अधिकारी पे कब कार्रवाई होगी। दीदी थोड़ा खड़ा हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अभी क्या कुछ मामला है? और अभी थोड़ी देर पहले मेरे से जब बातचीत कर रहे थे अपने घर वहाँ पे, जब बता रहे थे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं मुझे सहायिका के पद से पृथक कर दिया, मेरे से पैसा भी लिया और मेरे से शारीरिक संबंध वगैरह क्या कुछ ऐसा बोल रहे थे, क्या उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे? दी मेरे से सहायिका अखबार में लगाया ना, तो मैं कहूँ ठीक है करेंगे। तो पहले छुट्टी था तो 2-4 दिन स्कूल में मैं आए, तो फिर इसके बाद में पैसा मैं दिया तो बोला कि मेरे को 10,000 चाहिए। तो 10,000 में अभी नहीं है, 4,000 पकड़िए। मैं 4,000 दिया पैसा के। तो इसके बाद स्कूल बंद था, तो बंद के बाद तो फिर क्या हुआ कि पैसा लेकर तो फिर बोला कि नहीं तुमको लगाएंगे। मैं कहूँ कैसे? तो वो बोला कि तुम्हारे घर में आए। मैं कहूँ क्या करने के लिए? कहे बहुत कुछ करने के लिए। मैं कहूँ देखिए मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को स्कूल में लगाओगे तब नहीं लगाओगे तब। करे ठीक है तब दूसरा कोई के लगा रहे हैं, मंजूर हो कि नहीं? तो मैं कहूँ ठीक है लगा दो। तो किसके बाद दूसरे लगाया। तो क्या यही करके सही काम में लगाते हैं का स्कूल में? जब गलत काम करते हैं तभी सही काम में लगाते हैं उसी ड्यूटी। अच्छा ये किसके द्वारा आपको बोला जा रहा था और क्या चीज से बोला जा रहा था कि सामने जाके फिर स्कूल में कहीं ऐसा उस चीज को बताएंगे? मंसूर गुरुजी मेरे सामने बोला है। हाँ। मंसूर कौन है? सामने बैठा है तो अंदर है तो कतका वही करके सही काम में लगाते हैं ना। हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। तो हम बोले कि मेरे पैसा दे दो फोन से, तो करा कि हम का पैसा देंगे। मैं कहूँ ठीक है तो मत दे। तो उसलिए मैं स्कूल में चढ़ के हम पैसा मांगे नहीं है। का वही करके सही का रखते हैं का 2 सही का रखा है, दोनों सही का ही बार में हुआ है। तो सही का बोला कि तुम करो ड्यूटी। मैं नहीं कर पाऊंगी ड्यूटी। अच्छा यहाँ के जो शिक्षक जिनका नाम ले रहे हैं वो मतलब लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते हैं आप पे? हाँ वही करने के लिए, उसलिए मैं उससे बलरामपुर कलेक्टर जो कुंदन कुमार है उनको यह अवगत कराना चाहूंगा कि अभी भी दलील ये जो महिला की यदि बात यदि समझ में आएगी तो ऐसे शिक्षकों पे आप कार्रवाई जरूर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की जो सच्चाई, यहाँ की जो महिला बेबस महिला है, आखिर 1500 की नौकरी एक सहायिका का काम करती थी। और मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा ये जो छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं आपके ये सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ना, इनको मध्याह्न भोजन यही महिला खिलाती थी। लेकिन आखिर यहाँ के जो शिक्षक जिनका नाम मंसूर आलम, बार बार एक महिला बोल रही है, बेबस लाचार महिला, आखिर क्या कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे जो है कि शिक्षक पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी कई हिदायत आई है कि आखिर ऐसे शिक्षक पर कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और भी महिलाएं हैं और उन्होंने भी जिस तरीके से बता रहे थे। लेकिन मेरा ग्राउंड जीरो पे इस स्कूल में पहुंचने का मकसद यही था कि आखिर यहाँ की हकीकत को समझा जाए कि आखिर ऐसा क्या मसला है। और ऐसा यदि शारीरिक संबंध बनाने का जो दबाव बार बार इनके साथ बनाया जा रहा था, जिनके वजह से ये महिला अपनी नौकरी तक जो है पृथक ले ली और आज अपने घर में है। लेकिन
वहीं बताना चाहूंगा कि एक और बुजुर्ग महिला है जो कि वर्षों से यहाँ की सहायिका के काम करती थी। उनको भी चंद पैसों की लालच में यहाँ के जो है कि शिक्षा अधिकारी, जिनका नाम ललित पटेल, और यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षक का क्या नाम है दीदी? अभी जिनका नाम बता रहे थे मंसूर जी। मंसूर, जिनका नाम मंसूर बताया जा रहा है। बताइए, चंद पैसों के लालच में आखिर कहाँ इंसानियत को इन्होंने डुबो रखा है। आखिर शर्म आनी चाहिए बलरामपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को कि आखिर ऐसे में शिक्षकों की भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताएंगे। फूल कुमार, कौन से गांव की रहने वाली हैं? कितना दिन यहाँ आप सहायिका का काम कर रही हैं? काम पहिला के ले करत हूँ। हाँ हाँ, जब से लागल है तब से। हाँ हाँ। स्कूल बनल है तब ले। तो कैसे आपको निकाल दिया गया और फिर क्या कुछ मामला है, इसको बताएंगे। निकाल दे ना, दो चार जे बैठा रही। हाँ तो कर मैं सर बता रहा हूँ, मेरे सामने से मेरे के लगाने के चक्कर में छोड़े है। छोड़ दे अब तक। हाँ हाँ हाँ, से आना हो गए। हाँ हाँ। ये किसके द्वारा बोला जा रहा था? ये है स्कूल का नाम है, नाम पता है आपको? मंसूर। मंसूर। और मंसूर कौन है यहाँ के? ये हम बैठे हैं गुरु जी हैं। गुरु जी। तो फिर इसके बाद आपको निकाल दिए? पंचायत के द्वारा प्रस्ताव बना था, कहीं से आना हो गया तो फिर अब छोड़ दा। दूसरा लागल चाहे था ना छोड़ हूँ तो ऐसे कायद की बात जरा देखिए कि ये कहाँ इंसानियत को भी ये शिक्षक डुबो रखे हैं। और मैं यहाँ के जो पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो भी पहुँच चुकी हैं और उनसे भी जरूर बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि आखिर ऐसा इस शिक्षकों के द्वारा हरकत किया जाता है तो कहाँ तक सही है और क्या इन पे कार्रवाई भी होना चाहिए। पहले तो बताएंगे कि अभी जिस तरीके से महिला अभी सुने होंगे कि आरोप लगा रही थी कि यहाँ के सहायिका पद से पृथक कर दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैडम कि आप लोग कहीं मोटी रकम या रिश्वत के तौर पे लेके इन लोग को निकालते फिर किसी को नए चयन कर देते हैं? भाई इसके विषय में आप मेरे को कल भी बोले थे, आज भी बोले कि आप लोग पंचायत से अपना नियुक्ति करके रकम ले लेके सहायिका बदल रहे हैं। मैं तो आपसे हकीकत बोली कि आप सामने आइए ना भाई, अगर मेरा हाथ होगा तो मैं सामने बता देती हूँ। जब मैं ना किसी सहायिका को बदली हूँ ना मैं किसी से रिश्वत ली हूँ, आप स्वयं की बयान ले सकते हैं। वो जो कैंडिडेट हैं और जो सहायिका बने हैं कार्य करने के लिए, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए, उनसे भी आप बयान ले लीजिए। लेकिन जो ऐसा अगर मैं इन लोग आवाज से बोली सुन रही हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा वातावरण नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैडम अभी जो एक महिला है जिन्होंने अभी एक आरोप लगाया कि यहाँ के जो मंसूर आलम जो शिक्षक हैं, शारीरिक संबंध बनाने का एक बात जो कही है कि बार बार परेशान करता था और जब नहीं किए तो निकालने का बात करता था। इसके बाद निकाल भी दिया और मेरे से कुछ राशि भी 4-6 हज़ार रुपये ले लिया है, इस टाइप से बात आ रहा है। मैडम क्या बोलेंगे? ये तो गलत बात है, राशि नहीं लेना चाहिए। तो मैडम एक आदिवासी, एक पंडो समुदाय से भी ये महिला बिलोंग करती हैं। मेरे ख्याल से अभी एक आदिवासी से ही होंगी। आदिवासियों के साथ किस तरीके से शोषण हो रहा है मैडम, तो इस पे ऐसे शिक्षकों पे किस तरीके से कार्रवाई अब होना चाहिए मैडम? अब देखिए, उसको देखें उनकी अधिकारी, लेकिन ये तो गलत है, ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी मैडम एक और, जब मैं अभी यहाँ जो बच्चे लोग से बातचीत कर रहा था, फिर भी यहाँ के जो एक शिक्षक हैं मंसूर आलम, जिनका नाम बार बार मैं ले रहा हूँ, लगातार बोले कि मैं बच्चे लोग से बात नहीं करने दूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है मैडम? क्या मतलब किसी को भी बच्चे लोग से बातचीत नहीं करने देंगे? नहीं, बच्चे लोग से तो बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षकों पे आप कार्रवाई चाहते हैं कि नहीं मैडम? अब देखिए उनकी अधिकारी चाहेंगे भाई क्या करेंगे। हालांकि बड़ी विडंबना है कि आखिर शिक्षा का स्तर किस कदर नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम का भी क्षेत्र आता है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा भी शायद इसमें शर्म नहीं आती है कि ऐसे शिक्षकों को गांव घर में रखा जाता है। गांव घर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, सिर्फ इनको अपना कामकाज से मतलब रहता है। अभी जो वीडियो में शायद तक आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ी देर पहले आप 5वीं की एक छात्रा हैं,
उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने बोले कि 2 टीचर हैं, एक टीचर का नाम मंसूर गुरुजी है और एक टीचर का नाम नहीं पता। 5 साल हो गया, आप बताइए इस बच्चे को पढ़ते हुए, उनको उनके टीचर तक का नाम नहीं पता है। जरा गौर कीजिए, 5 साल जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रही है, लेकिन उनको अपने टीचरों का नाम नहीं पता। आखिर कैसे भी पता रहेगा, क्योंकि ये टीचर जो हैं सिर्फ आते हैं, अपना हाजिरी लगाते हैं, घर का जाके काम करते हैं। बड़ा विडम्बना है। आखिर देश के ऐसे नेताओं, ऐसे मंत्रियों को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और जो अधिकारी हैं उनको जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि और भी कुछ बच्चों से शायद थोड़ा सा रूबरू करा दूं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर है वो तो शायद बातचीत नहीं करने दे रहे थे। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? महेंद्र। कौन से कक्षा पढ़ते हैं आप? एकली। डेली स्कूल आते हैं बेटा? डेली आते हैं? पढ़ने के लिए पता है आपको? पढ़ लेते हैं? किताब वगैरह पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? चलिए पहले बच्चे, सर आप टीचर हैं यहाँ के? कौन से पद में है सर? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक। कितने दिनों से यहाँ पदस्थ हैं? 2017 से। 2017 से। इससे पहले कहाँ थे सर? सड़क टोला रामनगर। सड़क टोला रामनगर। घर कहाँ है सर? रामनगर में। रामनगर में ही। मतलब जब से पदस्थ हुए हैं, मतलब इसी गांव में आजू बाजू रहे? जी जी। लगभग कितने साल नौकरी करते हो गया सर? नौकरी 2005 से लगा है सर। पहले से ही लगा था शिक्षा का संविदा में, फिर सम्मिलन हुआ 2005 में। तो लगातार अभी 2017 से आप इस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। सर अभी मैं आपके बच्चे लोग से बातचीत कर रहा था, ये जो बच्चियाँ हैं शायद 5वीं कक्षा में पढ़ती भी हैं। मैं इनसे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं, मतलब अपना थोड़ा सा व्यक्तिगत बात कर रहा था। बोले 2 टीचर हैं। तो 2 टीचर में बोल रहे हैं मंसूर गुरुजी है, गुरुजी का नाम नहीं पता मुझे। तो सर ये बताइए, 5 साल यदि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्या आप सिखाते हैं सर, और क्या आप लोग करने आते हैं? पढ़ाने ही आते हैं सर। तो सर आप, जब आपका नाम उन्हें पता नहीं है तो और दूसरे का क्या पता रहेगा सर? आप तो उनको डेली सेवा दे रहे हैं ना, डेली शिक्षा दे रहे हैं सर, लेकिन हाँ, तो कैसे शिक्षा देते हैं सर कि जब आपका नाम नहीं पता सर? नाम नहीं पता है सर। नाम तो भाई बताया गया है कि फलाने फलाने गुरुजी का नाम फलाने फलाने है। सर ऐसे आपको लगता है झूठ भी लगता होगा, लेकिन फिर मैं पुनः आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, फिर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आप ही को बोल रहा हूँ। 5वीं पढ़ती है ना? अपना नाम बताना बेटा। चंदा। कितने टीचर है बेटा? 2। कौन कौन? नाम बताइए तो, नाम बताइए बेटा। और नहीं जाना? शर्म आना चाहिए ऐसे शिक्षकों को। आखिर बच्चों के साथ क्यों ऐसा हरकत करते हैं? बड़ी विडम्बना। लेकिन मेरे साथ वो शिक्षक भी हैं। सर अभी आप कहाँ गए थे सर? खाना खाने गया। खाना खाने कितने बजे गए थे सर? यहाँ से 12:30 बजे। 12:30 बजे। तो सर डेली मतलब घर से आना जाना, मतलब खाना खाने जाते हैं? जी। तो होता है, बच्चे खाना खाते हैं तो हम बच्चे लोग अभी सर मेरे से बातचीत कर रहे थे, और बच्चे लोगों का भी कहना था कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, कभी मंसूर आलम जो है वो कभी चले जाते हैं, कभी ये सर चले जाते हैं जिनका नाम नहीं पता। शायद आपका नाम नहीं पता है इनको। चले जाते हैं, अपना घर में रहते हैं, मतलब आते हैं, हाजिरी भर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं है ना? देखिए ये है शिक्षक, क्या नाम है अपना सर? रामचंद्र दुबे। रामचंद्र दुबे। ये दुबे जी हैं। हालांकि इन्होंने अपने बयान को टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के एक और शिक्षक हैं, मैं उनसे थोड़ा बातचीत जरूर करूंगा, क्योंकि शायद वो ये ना कहें कि शायद तो हम तो यहाँ मौजूद थे लेकिन हमारा बयान जो आप नहीं लिए और हमारा पक्ष जानने का प्रयास नहीं किए। मैं चलिए वो टीचर से भी मिला देता हूँ कि आखिर ऐसी समस्या क्यों। सर बताइए, क्या नाम? मेरा नाम मंसूर राम। क्या है सर? थोड़ा सा सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधान पाठक। अच्छा, प्रभारी प्रधान पाठक। कौन से स्कूल है सर? प्राथमिक शाला खर्रा। खर्रा। कितने साल से यहाँ पदस्थ हैं सर आप? 2009 से, जब से सर्विस लगी है। जी जी, अच्छा 2009 में सर्विस लगी है। सर अभी एक महिला आपके कैंपस में मौजूद थी जो कि पहले से सहायिका की पद पे कार्य भी की है? नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। नहीं की है। ऐसा झूठा बयान है।
तो सर वो जिस तरीके से भी आरोप लगा रही थी अभी हाँ लगा रही है, लेकिन लोग एक दिन भी यहाँ खाना नहीं चुराई है कि सब गलत चीज है। हाँ लॉकडाउन के बाद के लॉकडाउन में खाना बना करना है, नहीं बना है। तो सर ये दोनों साहिका महिला पद पे यहाँ पे रही भी नहीं है और दो महिला अभी मेरे से बातचीत हाँ, कर रही थी, दोनों नहीं है। नहीं वो एक जो सियानी थी वो थी पहले से, हाँ तो गांव वाले उसको मनाए थे सियाने को छोड़ दो, फल्ला को लगा दिया जाएगा। मनुष्य जो महिला आपसे शिकायत तो कर रही थी, सर इसका उसको लगाने के लिए प्रस्ताव तो- वगैरह तो बना होगा वो क्या है, वो न प्रधान पाठक को रखने का पावर है, न हमारे पंचायत को रखने का पावर है। जी जी और जो समूह संचालन करता होता है वो रखता है, और जिसे देता है वो खाना बनाता है। तो उसमें हम लोग का कोई रोल तो नहीं होता है। समूह कौन चलाते हैं सर? वो सब गाँव का ही चलता है, रामनगर का समूह है। जी जी हाँ रामनगर का अच्छा समूह चलता दूसरा है। पे चलाते हैं। हाँ समूह दूसरा चलाते हैं। कुछ जानकारी में था कि समूह तो आप भी चलाते हैं सर? नहीं नहीं जो वो क्या है, मध्याह्न भोजन आप- समूह में सदस्य हमारे परिवार भी इस चीज को मानता हूँ। हाँ हाँ उसका मतलब देख रेख आदमी करता है, समझ रहे हैं। तो सहायिका रखने का पावर एक जन का नहीं होता है, पूरे सदस्य जो मिलकर के लेते हैं वही होता है, समझ रहे हैं। तो सर ये जो महिला है अभी 4-6 हजार रुपये आप उनसे लिए भी हैं? नहीं ये बात नहीं एकदम एकदम गलत है, गलत है। एकदम। तो क्या 100% गलत है, झूठा पलम लगा वो झूठ बोल रही है एकदम एकदम 100%। और जिस तरीके से सर उनको आप बोले कि नहीं जिस तरीके से एक शारीरिक संबंध बनाने की ये सब एकदम झूठा पलम है सर। हाँ ये सब राजनीति हो रहा है, झूठा पलम है। इस हाँ। तरह का कोई माहौल यहाँ पे नहीं है। हाँ बिल्कुल स्कूल सही तरह संचालित हो रहा है, समझ रहे हैं। उसका दबाव यह था कि हमें सहायिका में रख लीजिए, मैं विवाह हो गई हूँ। उसे सहायिका में रखने का विचार भी था कि लोग समूह वाले बोलते थे रखेंगे, लेकिन कुछ हरकतें देखने के बाद जो है गाँव वाले खुद मना कर दिए कि लेडीज का हरकत सही नहीं है, इसलिए से न रखा जाए। तो समूह वाले रखे भी नहीं, हालांकि इसके बाद जिसको भेजो खाना चुरा रही है, उससे हम लोग क्या मतलब है। सर ये आज कितने मतलब यहाँ शिक्षक है सर आप लोग? दो जगह हैं। एक शिक्षक कहाँ है सर? वो बाहर में है। तो सर अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले अभी आए हुए हैं सर। हाँ नहीं वो सुबह से भी आए होते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी सुबह से आए होते हैं, हाँ चले गए थे, वो बता करके गए थे कि सर थोड़ा सा खाना खा के नहीं आया हूँ, हाँ। खाना खाने जा रहा हूँ। तो सर ये जो कुछ ग्रामीण मौजूद है मेरे से अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, तो क्या ये सब झूठा बनेगा आप पे लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठा प्रॉब्लम है। बल्कि जो साइड पुरानी करे के मंसूर बोली निकाला, मैंने निकाला, हम सामने बल्कि नंदा है, बुला कर पूछ लीजिए। रामखंड लोग खुद अपन एक दिन बैठक किए थे कि सयानी हो गई, छोड़ दो, फलना को लगवा देंगे, विवाह हो गई है। तो अपने सहमति से अपने जो सिग्नेचर करके दी कि आज के बाद हम काम नहीं करेंगे, खुद जाकर के वहाँ लोग मैं पहुँचाया भी। सर इस चीज को सरकार करते हैं ना कि जो महिला ब्लेम लगा रही है हाँ। उनसे आप 4,000 रुपए लिए? नहीं लिया हूँ, 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 रुपया नहीं लिया हूँ, ये सब कुछ झूठा बोला है, नहीं लिया है। नहीं लिया हूँ। और अभी एक और है वहाँ बीओ तक का बात है कि बीओ को आपने 2,000 रुपए पहुँचाने नहीं नहीं मैं नहीं, सब झूठा बोला, बताता रहा हूँ, सब झूठा बोला है। मतलब ग्रामीण जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं ना सर? अब ग्रामीण क्या बोला मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ ग्रामीण जो बता रहे हैं, ग्रामीण समझे क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, हमें जो जानकारी है वो बता रहे हैं। और सर चलिए और आज का मतलब उपस्थिति क्या है सर बच्चे लोग? यार लगभग 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे। हाँ। सर यदि आपकी अनुमति हो, थोड़ा सा 2 मिनट रजिस्टर इसके दिखा देंगे? नहीं रजिस्टर नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए परमिशन लेकर आना पड़ेगा। किससे परमिशन सर? वो बी ऑफिस हमारे अधिकारी जो हो जाएंगे डीओ ऑफिस। तो सर मैं उनसे परमिशन मांगता हूँ। हाँ वो परमिशन ले देंगे, दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं उनको परमिशन रजिस्टर नहीं दिखा पाऊंगा। तो अनुमति दे दिया सर, तब क्यों नहीं दिखा? मौखिक का मिल रही है, जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा, जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा। अच्छा मतलब आपको पर्सनली व्यक्तिगत बोला जाता है कि हाँ। आप मतलब आपका अधिकारी अधिकारी है? के काम लिखित में होता है, लिखित में मिलेगा तो ही बात कर पाऊंगा। नहीं तो आपका अधिकारी यदि किसी बात को संज्ञान में डाले सर, तब अधिकारी की बात को टाल मटोल करेंगे सर? वो दबाया तो लिखित में अगर तो दिखा दूंगा, फिर लिखित में इसलिए दिखा पाऊंगा। अच्छा तो हम लिखित में लेके आए। हाँ। तो सर अभी दिखाने में कहीं परेशानी है क्या सर? नहीं कोई परेशानी नहीं है, हाँ? परेशानी नहीं है, दिखा नहीं पाऊंगा। तो सर इधर आइए 2 मिनट ना, बताइए ना, इधर आ जाइए। बताइए। उधर उधर क्यों जा रहे हैं सर? 2 मिनट जब आपका शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने जब परमिशन दे दिया सर, तो आपको किस बात की परेशानी है? आप लिखित में लेकर कहिए ना, बोला था आप लिखित में। सर हमें तो लिखित में कोई मिलता ही नहीं है सर लिखित में लेकर कहिए, बोला था नहीं दे पाऊंगा। ये है यहाँ के शिक्षक, और हालांकि देख रहे हैं किस कदर लुका छुपा का खेल चलता है। आखिर इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि आखिर ये जो शिक्षक हैं क्या छुपाना चाहते हैं। आखिर गौर करिए शिक्षा अधिकारी, आपका जब बात का वैल्यूएशन नहीं रहता है ऐसे कर्मचारियों को, तो आखिर किनके पे ये बात लेंगे। हालांकि अभी मैं पुनः वो शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत, शायद आपसे बातचीत दिखाने का प्रयास करूं, यदि आपके
ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बीओ पटेल वाड्रफ नगर, ये उनको फ़ोन लगा है और अभी मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो लुका छिपा का खेल चलता है और वो लुका छिपा का खेल कब तक चलता रहेगा, ये बड़ी विडम्बना है। क्योंकि टीपी न्यूज़ जो है कि अब लगातार शिक्षा विभाग में स्ट्रिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है और ऐसे जो है कि अधिकारियों का लगातार उजागर करते आ रहा है। हालांकि बीओ पटेल जो है अन्य नंबर पे बातचीत कर रहे हैं, अन्य नंबर पे बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी बातचीत होती है और लाइव तस्वीरें हम उस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर यहाँ के शिक्षक जो हैं और यहाँ के अधिकारी किस कदर टाल मटोल करते नजर आते हैं। हमको लिखित में परमिशन मांगते हैं, हम अधिकारी के पीछे लिखित में दौड़ते रहें, बच्चे लोग से बातचीत नहीं करें, बड़ी गौर करने वाली बात है। हालांकि फिर पुनः मैं ललित पटेल जो बीओ हैं उनको फिर लगा रहा हूं और हमारी जैसे ही बातचीत हो जाती है बिजी आ रहा है। देखिए कैसे यहाँ के अधिकारी भागते नजर आते हैं और क्यों भागते नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण उनका भी है, जवाबदारी इनका भी है। और ये बात अब बलरामपुर कलेक्टर को और जिला शिक्षा अधिकारी को समझना बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि ऐसे दलील देने वाले जो कर्मचारी हैं क्यों ऐसे अपनी रजिस्टर को नहीं दिखा पाते हैं और जब दिखाने की बात आती है। हालांकि देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के बीओ जो ललित पटेल ये फ़ोन उठाए थे, अब ये फ़ोन भी तक नहीं उठा रहे हैं। आखिर इससे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ ऐसा चलता है। सर बातचीत हुआ, बातचीत हुआ आपको तो बताएंगे बात हुआ है बिना लिखित का मैं देखूंगा। अच्छा, अब कितने बार आपको बताएंगे, मतलब बिना लिखित का कुछ नहीं हो नहीं पाएगा। दे पाऊंगा। तो हम लिखित में ले गए सर। हाँ लिखित में लेकर के आइए देखेंगे। चलिए अब आप जो है कि इससे साफ तौर पे खुद देख सकते हैं कि यहाँ का एक अधिकारी ही ऐसा लुका छिपा का खेल, ये देखिए आप मेरे नंबर को व्यस्त रख दिया, क्यों, कारण क्या है, सवाल और जवाब हम करते रहेंगे। और लगातार जो है कि यहाँ का शिक्षा अधिकारी ललित पटेल और यहाँ का जो शिक्षक है मंसूर आलम, इनको यदि हिदायत मैं देता हूँ कि यहाँ जब तक नहीं हटाएंगे लगातार हम ऐसे शिक्षा विभाग का अब जो है दुर्दशा है उसको उजागर करते रहेंगे। और ऐसे कई प्रकरण होने के बावजूद भी यहाँ के शिक्षा अधिकारी को किस मंत्री या किस नेता का भी संरक्षण प्राप्त है ये भी कुछ दिनों में जरूर उजागर होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसी मुद्दे होते हैं, कई फर्जीवाड़ी के मामले आते हैं, फिर भी ये शिक्षा अधिकारी पे कार्रवाई होता है या फिर ऐसे जो शिक्षक जो अभी क्लास में देख पा रहे होंगे, यही शिक्षक मंसूर आलम, इनको यहाँ की जो महिला जब आरोप लगाती तो बोलती है सब झूठा है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। अरे वाह, ऐसे भोले भाले आदिवासियों को कब तक ये अधिकारी एक लुका छुपा करके लगातार ऐसी भ्रम में डालते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, मैं शायद उनसे भी बातचीत कराने का जरूर प्रयास करूं। यहाँ देख पा रहे होंगे शायद, क्या नाम है दादा? देव सर। कहाँ घर है? खर्रा में। ये अभी जिस तरीके से भी स्कूल का मामला भी सुने होंगे आप, सामने में महिला लोग जो आरोप लगा रहे थे, अभी जब यहाँ के शिक्षक से मैं बातचीत किया तो बोले नहीं ये फालतू का फंसाने की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या है, कुछ आपको जानकारी है? मैं दे हैं 9,000 रुपया। अच्छा, आप 9,000 दिए हैं? हाँ। किसको दिए हैं? वो पतवा लाने से यहाँ स्कूल में घर। अच्छा, 9,000 दिए हैं। तो क्या नाम से कह के लिए हैं? यही सहिका में लगाने। अच्छा, सहिका में लगाने के लिए। कौन बोला था चाचा? यही गुरुजी। क्या नाम है? मंसूर आलम। अच्छा, मंसूर आलम 9,000 रुपये आपसे, मतलब सहिका के पद पे आपकी बहू को रखने के लिए 9,000 रुपये लिया। तो आपकी बहू यहाँ काम कर रही है? करत हूँ। अच्छा, करत है अभी। और 9,000 ही पैसा दिए हैं, क्या और दिए हैं? उतने दिल। तो ये रिश्वत के तौर पे मांगा कि तुम्हारे बहू का नौकरी लगवा दूंगा, पैसा दे दो। हाँ, तो वही नौकरी लगा के पैसा ले लो। तो नौकरी में तो पैसा वैसा नहीं लगता है।
नौकरी जब कहीं कोई करता है ना तो पैसा वैसा नहीं लगता है, वो फ्री में नौकरी लगते हैं। एक तो सुना थी वो फ्री में लगता है लेकिन पैसा ले लो। अच्छा, 9,000। हम्म। देखिए क्या नाम है आपका? देवसरन देवशरण। घर कहाँ है? यही तरह सामने जाति का है? पंडो। पंडो। देखिए हालांकि कहते हैं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, बड़ी विडम्बना है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश सरकार। आप भी गौर कीजिएगा कि ये जो भोले भाले जो आदिवासी पंडो समाज के लोग हैं, हालांकि इन्होंने कहे कि मेरे बहू का नौकरी लगाने के लिए आखिर सहायिका पद पे का जो है कि काम करने के लिए 9,000 रुपये इनसे राशि लेते हैं। आखिर कौन से अधिकारी या फिर कौन से इनका नियम और कानून कहता है कि आप पैसा लो और सहायिका बना दो? और ये खेल कोई छोटी मोटी नहीं चल रहा है। वाड्रफनगर विकास खंड में ऐसे कई मामले उजागर हो रहे हैं। कहीं शिक्षकों को संविलियन मतलब मन चाहे स्कूल की बात करें, अभी थोड़ी दिन पहले बसंतपुर निवासी रामहरि गुप्ता ने एक आरोप जिला शिक्षा अधिकारी पर यह लगाया था कि लगातार शिक्षकों पे मोटी रकम लेकर शिक्षा अधिकारी ने मनचाहा स्कूल या फिर गांव घर के स्कूलों में तबादला कर देते हैं। और यह मामला लगातार सुर्खियों में बन चुका था। तो वहाँ का शिक्षा अधिकारी लगातार हड़बड़ा चुके थे और लगातार मुझे कॉल और फ़ोन करते थे कि सिर्फ 2 मिनट बात कर लीजिए मेरे से, 2 मिनट। आखिर वो क्या चाहते थे? मुझे सिर्फ चंद पैसों के लालच देकर वो खरीदना चाहते थे। वो शिक्षा अधिकारी खरीदना चाहते थे कि मैं अमर जो है कि ये लगातार रिपोर्टिंग अभी स्कूलों में कर रहा है और ऐसे ही उजागर होगा तो मेरी जो है कि जो ऊपरी कमाई है, जो उगाही होता है शिक्षकों से, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा अधिकारी ने लगातार मेरे से फ़ोन से बातचीत करते नजर आए हैं। लेकिन अभी बेलसर में भी एक मामला हुआ था, वहाँ पे बाकायदे मैं एक शिक्षक का उजागर किया था जो कि ब्लैक बोर्ड सूचना पटल में यह लिखा था वर्तमान कलेक्टर संजीव कुमार झा, उसका खबर बनाया। तो उस दिन भी मेरे को शिक्षा अधिकारी ने कमेंट किया था, जिसको लाइव तो सुने मैंने दिखाया था। हालांकि इसमें जो है कि तब शिक्षा अधिकारी अपनी स्वास्थ्य को खराब होने की बात कहते नजर आए और लगातार टाल मटोल करते। लेकिन मेरे साथ और भी ग्रामीण है, मैं उनसे बातचीत कराने का जरूर प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा मसला। आपका घर यही है, मतलब इसी गाँव में है ना? क्या नाम है आपका दादा? सुखदेव। सुखदेव। ये स्कूल कितने सालों से खुलता है? ये तो खुलता है। आपके यहाँ से बच्चे लोग आते हैं पढ़ने? हाँ, ये बच्चे लोग आपके यहाँ से पढ़ने आते होंगे? यही छोटे बच्चे लोग? 9 बजे। नहीं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने? हाँ, तो पढ़ाई का स्थिति क्या है? यहाँ के गुरुजी लोग पढ़ाने उढ़ाने आते हैं? आते तो हैं। आते हैं। अभी चाचा मैं थोड़ी देर पहले आया था, एक बच्चे से बातचीत कर रहा था, 5वीं कक्षा पढ़ती है। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक घर पे है और एक शिक्षक स्कूल में बैठे हैं। अपने भाई रहता कहाँ आता है। अच्छा, आते हैं। तो अब मैं उस बच्चे से जब बातचीत कर रहा था, शायद आप ही के घर की बच्ची होगी, उन्होंने कहा मुझे गुरुजी का नाम तक नहीं पता है। आप बताइए, गुरुजी का नाम तक नहीं पता है कि कौन गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं, बस चेहरा से पहचानते हैं। तो बताइए बच्चे के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं गुरुजी लोग? कहाँ बताएं, अब जानेंगे तो गुरु जी जानेंगे। हम तो आपके घर के, हमारे घर के बच्चे तो आ रहे हैं पढ़ने ना? आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग गांव के जनता है, गांव की पब्लिक है, तो गुरुजी लोग पे कभी आप लोगों का बैठक वगैरह नहीं होता है स्कूल में? होता है। तो फिर गुरुजी लोग को क्यों नहीं हिदायत देते हैं कि अच्छे से पढ़ाओ भाई? डांटते हैं तो भाई अपने। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी लोग के दबाव में आप अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, गुरु जी के दबाव में हम कहाँ दबाएंगे? हमको कहाँ लेना देना है? बकरी आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो कि असर भी देखने को मिल जाता है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। कहाँ पे घर है? यहाँ का पहुँच है इसी वार्ड का। सामने वाला। अच्छा, क्या नाम है? चेतन सिंह। चेतन सिंह जी। तो चेतन जी ये बताइए, अभी जो जितना मसला अभी आप सुने होंगे, जो भी मामला सामने सुने होंगे, क्या कुछ मामला है आपके संज्ञान पे, क्या है उसको बताएंगे? भाई जहाँ लापरवाही कर रहे हैं तो हम क्या बताएं? हम लोग तो बोलते हैं भाई, बैठते हैं यहाँ तक कि पढ़ाइए ठीक ढंग से बच्चे मन के, और बच्चे मन के भेजिए भाई स्कूल। अब ये से क्या हम बोले? तो अभी आपके गांव की एक महिला अभी जो आरोप लगा रही थी, क्या गुरुजी जो है सहायिका पे रखने के लिए कुछ पैसा ले लिए हैं,
इस तरीके से मामला आ रहा था और पैसा लेने के बावजूद ये भी उनके द्वारा मतलब आरोप है कि यहाँ का जो मंसूर आलम शारीरिक संबंध बनाने का एक दबाव डालता था। तो ऐसे शिक्षक पर क्या कार्रवाई होना चाहिए चाचा? भाई इसमें कार्रवाई होना चाहिए ना होना चाहिए, क्योंकि लगातार भाई आदिवासी वैसा तो नहीं होना चाहिए, गंदा वाला बात नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा हरकत करने लगे तो बच्चे के कैसा अच्छा ये प्रभाव पड़ेगा। तो इसी चलते तो घूम जाते हैं, बच्चे भी नहीं जान रहे हैं पढ़ने लिखने। हाँ, बड़ी लापरवाही कर बहुत अच्छी बात अभी कहा आपने कि बच्चे लोग नहीं जान रहे हैं। अभी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची है, उनसे बातचीत कर रहा था, उनको अपने शिक्षक का भी नाम नहीं पता तो है। भाई शिक्षक का तो भी नहीं पता है, हम लोग खुदे पूछे हाँ, तो कुछ नहीं कर रहे हैं तब ना भाई नहीं बताया बच्चे। अच्छा, ये जो है आप शिक्षा मंत्री प्रेम से टेकाम का भी विधानसभा क्षेत्र आता है जी, टेकाम जी को जानते हैं ना? जानते हैं, चुनाव के समय तो आते होंगे, आते हैं ना? आपके घर भी आए होंगे जी वोट के लिए। जी। तो कैसे ऐसे स्कूलों की दुर्दशा को आप लोग नहीं दिखाते हैं कि ऐसे गुरुजी लोगों को नहीं दिखाते हैं कि इस समय भाई ड्यूटी करते हैं ना। नहीं तो आप लोग नहीं बोलते हैं कि ऐसे शिक्षकों को स्कूल में न रखें, नया नियुक्ति करें? बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं बच्चे पढ़ लिख के। तो भाई अभी ऐसा हुआ है ना, पहले तो हुआ था नहीं तो बच्चे तो 5वीं पढ़ रही तो 5 साल तो इस स्कूल में पढ़े होंगे ना चाचा? 5 साल में यदि अपने शिक्षक का नाम नहीं पता तो क्या बता पाएंगे, बताइए? गुरुजी अपने गुरुजी के नहीं जानते हैं नाम, तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं तो क्या जानेंगे बच्चे लोग? भाई पढ़ाते हैं तब ना गुरुजी के नाम जानते हैं। हाँ, बच्चे लोग लगातार हम ऐसे उजागर करते रहेंगे और शायद यहाँ का शिक्षा अधिकारी या फिर यहाँ के शिक्षकों को यदि थोड़ा सा भी शर्म कुछ आती होगी तो लगातार बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, यह बार बार मेरा निवेदन है। और ऐसे जो महिला जो अभी भी आरोप और प्रत्यारोप लगाई है कि इनसे सहायिका के लिए कुछ पैसा लेते हैं और इनको पृथक कर दिया जाता है, और पृथक कार्य करने का कारण यह है कि इनसे शारीरिक संबंध बनाने का एक दबाव भी डालता था जिनका नाम है मंसूर आलम। लेकिन जब महिला इनकार करती है तो उनको पृथक कर दिया जाता है और फिर दूसरे सहायिका का नियुक्ति करता है, उससे भी 9,000 रुपये लेता है। और जो है कि शिक्षा अधिकारी ललित पटेल, उनको भी 2,000 रुपये मतलब मंसूर आलम के द्वारा बोला जाता है कि जाओ शिक्षा अधिकारी ललित पटेल को दे देना, और उन्होंने जाके ललित पटेल को 2,000 रुपये थमा देते हैं। लेकिन ये बात बड़ी सोचने वाली है कि आखिर इस शिक्षक की क्या हिदायत है कि एक सहायिका की नौकरी लगाने के नाम पे पैसा लेता है? आखिर कौन से अधिकारी बन के बैठे हैं, या फिर क्या यह सहायिका का नियुक्ति करने वाला है, या फिर ऐसे कई मामले हैं और हम ऐसे उजागर करते रहेंगे। और लगातार जो है कि आला अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे यहाँ के शिक्षा मंत्री प्रेम सर टेकाम, उनसे मैं जल्द उनसे मैं मिलके बातचीत करूंगा और ऐसे शिक्षकों की हरकतों को कब तक वो संज्ञान पे लेंगे ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन नमस्कार, तब तक के लिए देखते रहिए टीपी न्यूज। विजय लाल मरकाम, बलरामपुर।